फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी होस्ट पायल। मैं आज आपके सामने आई हूँ अपना पूरा एक व्लॉग लेके, जिसमें मैं पूरे एक्सपेंसेस अपने बताऊँगी, मेरे कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चे हुए हैं श्रीनगर जाने के लिए। बेसिकली हम लोगों ने जून के महीने में, मिडल ऑफ द जून महीने हम लोगों ने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। इट वॉज अराउंड फॉर 7 days एंड 5 nights, क्योंकि मैं 5 nights इसलिए कंसिडर करूँगी हम लोगों ने 5 nights का हम लोगों का स्टे था, बाकी हम लोगों का 2 and 4 ट्रैवल था। पहली बात, हम लोग गए हैं बाय रोड, किया कैरेंस, पेट्रोल वर्जन है हम लोगों का। सेकेंड बात, हम लोग 3 जने हैं, मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर। वी वेंट थ्रू किया कैरेंस बाय रोड। हम लोग गए जून के महीने में किए हैं, और हम लोगों ने अपने क्या कहते हैं श्रीनगर की 2 nights का स्टे ऑलरेडी बुक कर रखा था। पहलगांव का 1 night का हम लोगों ने अपना स्टे बुक करके रखा था, और गंडोला राइड्स की भी हम लोगों ने अपनी बुकिंग पहले से ही एडवांस बुकिंग की हुई थी। चलो लेट्स बिगिन, मेरा क्या खर्चा पानी बना ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग। हम लोगों ने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था सुबह 4:15 बजे, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग। ये वहीं का ही स्टार्टिंग का ही मेरा जो शॉट आप देख रहे हो वहीं का ही है। और हम लोगों ने क्रॉस करते हुए जा रहे हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, और उसके आगे आपका मूर्थल आ जाएगा। करनाल रोड वगैरह होते हुए हम लोग चले गए थे। सुबह का टाइम था तो फ्री था, हम लोग बिल्कुल बिना ट्रैफिक के फ्री होते हुए चले गए। चैप्टर 1, एवरीबडी आज की मेरा टॉल कितना लगा है। टॉल के जितने भी डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मेरे कहाँ कहाँ कितने कितने टॉल्स लगे थे। और जो मैंने अपना हिसाब लगाया है, आने और जाने का मेरा बन रहा है 2430। उधमपुर तक की जो रोड थी बहुत अच्छी थी, स्मूथ रोड है। पंजाब आप पूरा आराम से क्रॉस कर सकते हो। हम लोगों ने जैसे अपना क्रूज़ पे हम लोग अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हमें कोई इशू नहीं आया अनटिल एंड अनलेस यहाँ उधमपुर तक। चैप्टर 2, खाना कैसा था। बाय रोड जा रहे हैं तो लखनपुर पे जाके आपको एक डेस्टिनेशन मिलेगा, वहाँ पर पकोड़े वाले बहुत फेमस हैं, वहीं पे रुक के प्लीज़ खाना खा लीजिए। अदरवाइज़ आपको पूरी रोड पे कुछ भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ये भी हमको ढाबा उधमपुर आने से पहले ही मिला है, और रेट लिस्ट कुछ नहीं है, खाना भी बिल्कुल टेस्टी नहीं था। तो प्लीज़ कैरी योर ऑन फूड। रास्ता उधमपुर जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया, स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक सा लगा कि बहुत अच्छी सी सिटी लग रही है। अब ये देखिए पहला ट्रक है, और ऐसे ही करते करते हम लोग को इतने ट्रक्स मिले रास्ते में। ये आप ऊपर तक जितना देख पा रहे हो ना, ये कलरफुल ये सारे ट्रक्स हैं। कोई शिमला की जैसे रोड नहीं है कि वहाँ पर घर बने हुए हैं, सारे ये ट्रक्स ही लगे हुए हैं। हमारा सबसे बैड एक्सपीरियंस ट्रक्स के साथ ही रहा था। इन ट्रक्स ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। हम लोगों का प्लानिंग था कि हम भनियाल करके वहाँ पर हॉल्ट लेंगे, एक अच्छा सा होटल, और वहाँ से हम अपना नेक्स्ट डे का श्रीनगर का अपना स्टार्ट करेंगे जर्नी। बट ट्रक्स ने इतना बुरा हाल था तो हम लोगों को रास्ते में ही रुक के रामबान में ही एक गंदा सा होटल लेना पड़ा नाइट स्टे के लिए। सिर्फ हालत इतना बहुत ज़्यादा टाइट है। हम लोग 3 घंटे तो सिर्फ जाम में रहे। मैं आपको बताया था ना कि आज ट्रक्स का डे था, तो बहुत ज़्यादा जाम था। अभी हम लोग ना एक ऐसे सा चलता फिरता सा होटल टाइप का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 4-5 घंटे सोने हैं, और हम लोगों के जो सारे होटल हैं वो श्रीनगर और पहलगांव में ऑलरेडी बुकड है। तो अब बस ढूंढ रहे हैं, जो होते हैं ना हाईवे वाले मॉडल्स वगैरह, वो ढूंढ रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना लास्ट जो अपना लेओवर ले लिया था रानबान की जगह, वहाँ पर लिया था कि 10-10 बजे तो सुबह 4:15 बजे हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे। मैं आपको हालत दिखाती हूँ यहाँ पर क्या हो रखी, इतने ट्रक्स आ रहे हैं। दिस इज़ द मोटल, छोटा जो चलता फिरता होटल टाइप से होता है, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ रात को नाइट स्टे किया। अराउंड हमारे लगे 1300 लगे, 1300 रुपये हमको रूम मिल गया था। बर्थ तो 500 तक का भी नहीं था ये वाला, और कुछ मिनट नहीं लगा मुझे उस घाट से यहाँ तक आने के लिए। और मेरा होटल ये रहा, इसकी प्रॉपर एक वीडियो डालूंगी, उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बाहर से। तो मेरा होटल था वो डल लेक के अंदर था। मुझे वर्थ नहीं लगा कि मैं हाउस बोट में जाके शिफ्ट हूँ। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग एक रात के लिए हाउस बोट भी रखेंगे, बट मेरा होटल ही इतना अच्छा था डल लेक के अंदर। टू एंड फ्रो करना है तो आपको शिकारा से ही टू एंड फ्रो करना होता है। जो मेरा कॉस्ट पड़ा है मुझे होटल का, इट वॉज अराउंड 2500 पर नाइट इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। उसकी भी मैं वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक करना। सिर्फ आइसक्रीम लेके आया वहाँ से, शिकारा करके हम लोग टापू तक गए। नहीं सॉरी, टापू से हम लोग शिकारा करके
घाट तक गए हैं सिर्फ ये लेने के लिए आइसक्रीम से। हम लोगों ने शिकारा भी अपने होटल से ही कर लिया था, जो हम लोगों को पड़ा था 700 पूरा शिकारा का। जैसे मैं और मेरी हस्बैंड और मेरी डॉटर है, यहाँ पर हम लोगों ने 700 रुपीज़ पे किए थे। और वो बोलते हैं कि वो 7 to 8 पॉइंट्स घुमाते हैं शिकारा पे बैठे बैठे। जैसे फ्लोटिंग एक पोस्ट ऑफिस है, हमारी कंट्री का एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वो यहाँ पर है। एंड दिस गाय इज नेम एज अ कावा बॉय समथिंग, तो ऐसे कुछ नाम है। बट मैं बता रही हूँ, बहुत आप वर्थ होता है। आप शिकारा पे बैठे बैठे जब कावा पियोगे ना, बहुत टेस्टी लगता है कावा। और कावा सच में टेस्टी भी होता है। शिकारा पे आपको फ्लोटिंग मार्केट में भी लेके जाएंगे। और हम लोगों ने जो किया था, अपना टाइमिंग था हमारा 6 o'clock to 7 o'clock, 1 hour के लिए लोग बुक करते हैं शिकारा आपका 700 रुपीज़ में। और बीच में बहुत सारे ज्वेलरी बेचने वाले भी आएंगे, आपको बारबेक्यू वाले आएंगे, वेजिटेबल्स होंगी, सैलड्स आप परचेज़ करने का अगर मन करेगा तो आप करना। बट वर्थ है, अगर आप एक बार यहाँ पर कावा ज़रूर पीना शिकारा पे जब भी आप इंजॉय कर रहे होगे। और सच में तो बहुत टेस्टी था, डिलीशियस था यहाँ का कावा। डे नंबर 3 हमारे आइटनरी का था गुलमर्ग जाने के लिए, जो हम अपनी किया कैरन से ही गए थे। हम लोगों ने पार्किंग में ही अपनी गाड़ी लगा दी थी। अराउंड हम लोग को 2 घंटा या 1.5 आवर 2 आवर्स के बीच में लग गया था अपने डल लेक से गुलमर्ग तक पहुंचने के लिए। सिटी बताऊँ बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम लोग गुलमर्ग का जो रास्ता आता है बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 फेज़ की अपनी गंडोला राइड्स ऑलरेडी पहले एडवांस बुकिंग कर रखी थी। अगर मैं आपको बताऊँ, पर हेड जो फेज़ 1 तक का जो बुकिंग बनेगा वो बनेगा 750, और अगर आप फेज़ 2 तक जाते हैं तो बनेगा 950। तो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पर तीनों को मिला के, माई हस्बैंड, मी एंड माई डॉटर, हम लोगों का कॉस्ट बनाता है यहाँ पर 5100। हम लोगों ने दोनों फेज़ किए थे। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है तो बेटर आप फेज़ 1 तक ही जाओ, वहाँ पर भी आपको लश ग्रीनरी मिल जाएगी। फेज़ 2 में जाने के लिए आप भीड़ देख रहे हो, यहाँ पर लिटरली लोग एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे कि फेज़ 2 पे हम लोग कैसे जाएं। बहुत ही मिसमैनेजमेंट था। हम लोग गंडोला राइड का तो हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि इतनी मिसमैनेजमेंट थी, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पर। और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको मिली ब्लैक आइस, और बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर। आप 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाओगे यहाँ पर। और हम लोग का जो गंडोला था वो अराउंड 45 मिनट्स, जो सिर्फ 13 मिनट में हम लोग पहुँच सकते थे, हम लोगों को लग गए थे 45 मिनट्स फेज़ 1 की लाइन कंप्लीट करने के बाद फेज़ 2 पे। गुलमर्ग करके आए तो हम लोग इतना थक गए थे, तो हम लोगों ने अपना 4th डे रखा था शंकराचार्य मंदिर, जो है 225 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो पता भी नहीं लगता। और एकदम टॉप पे आप श्रीनगर के खड़े हुए हैं। ये नीचे जितना भी आप देख रहे हो ना, सारा ये डल लेक और उसके अंदर की हाउस बोट्स हैं। यहाँ पर जाने के हमें कोई टिकट्स वगैरह नहीं पे करनी पड़ी थी, और हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए थे। महज आधा किलोमीटर दूर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी, और वॉक करके हम लोग ऊपर 225 सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए मंदिर पे चल पड़े थे। नो टिकट्स आर हेयर, बट जो रास्ता है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। शंकराचार्य मंदिर करने के बाद हम लोग चल पड़े थे चश्मे शाही करके। वहाँ पर एक पार्क है, बहुत फेमस पार्क है। उसका जो रूट है वहाँ तक जाने का, अब अगर अपनी रोड बाय रोड जाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही गार्डन किया, वैसे निशांत बाग और परी महल करके भी है, बट मुझे एक ही जगह जाना वर्थ लगा कि हम लोग आराम से जाएं, रिलैक्स होके जाएं। गुलमर्ग हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा था, तो इस वजह से मेरा मन नहीं था कहीं और जाके अपना टाइम स्पेंड करें और टाइम वेस्ट करे बेसिकली लाइनों में लग के। और पार्किंग भी नीचे आराम से मिल गई थी, और इसका भी 24 रुपीज़, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 40 रुपीज़ या 24 रुपीज़ फॉर अडल्ट का पार्किंग वो था, एंट्री टिकट था। और चश्मे शाही अंदर से बेहद खूबसूरत है। अगर आपने रील्स वगैरह बनानी है तो बहुत ब्यूटीफुल रील्स बनेगी। यहाँ पर लोग पानी पीते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर। लोग पैर वैर ऊपर ही रख देते हैं जहाँ से वो पानी फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम लोग चल पड़े थे श्रीनगर से अपना पहलगांव के लिए। पहलगांव के रास्ते में ही आप
आपको एप्पल फार्मिंग की मिल जाएंगे। यहाँ पर रुक के ना एप्पल जूस ज़रूर पीना, एक अच्छा ही अलग से एक्सपीरियंस होता है। फ्रेश एप्पल्स तो नहीं थे हमारे टाइम पे, उन्होंने खुद ही बता दिया कि लास्ट ईयर के एप्पल्स हैं। फिर आते हैं हम लोग पहलगांव के होटल के लिए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जब मेरा वीडियो तैयार हो जाएगा। हम लोग का जो पहलगांव का था, यहाँ पर 1 नाइट का स्टे हम लोगों ने लिया था एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 2200। इसमें कोई हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग नहीं था और होटल रूम बहुत ही छोटा था। जिस दिन हम लोग दोपहर को पहलगांव पहुंचे थे उसी दिन हम लोगों ने किया है अपना आरू वैली। हम लोग विलेज तक गए थे, हम लोग अंदर आरू वैली पे नहीं गए थे और एंट्री टिकट था हम लोगों को बाहर से ले लिया था 25 रुपीज़ पर हेड का। और रास्ता पहले ही बता दूं बहुत नैरो है, जिसको बहुत अच्छे से ड्राइविंग करना आता है वही लेके यहाँ पर गाड़ी जाए, क्योंकि रास्ता बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसे नैरो पैचेस आ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रोड दिखेगी नहीं ढंग से। अब आप यहाँ से दिखेगी, जो कर्व है बहुत ही गंदा कर्व था, यहाँ पर नैरो हो जाती थी रोड काफ़ी। और कुछ मेंटेनेंस अभी नहीं है, ऑल्दो अभी स्टार्ट किया है इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन वगैरह करना। हम लोग आरू विलेज से ही वापस हम लोगों ने टर्न कर लिया था और हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। जो वाटरफॉल हो रहा था बहुत, और भी लोग टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि जो ऊपर नहीं पहुँच पाए थे वो आरू वैली से विलेज के नीचे जैसे आप आएंगे यहाँ पे एक अच्छी सी जगह थी बैठने की, यहाँ पर हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया। आरू वैली कंप्लीट करने के बाद हम लोग चल पड़े थे बेताब वैली, जिसकी जो एंट्री टिकट है वो है ₹100 पर अडल्ट एंड 50 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। अगर आप अंदर नहीं भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका बाहर से ही टॉप से ही जब आप रोड क्रॉस करोगे तो बेताब वैली को आप अंदर से देख सकते हैं। मुझे तो इतना कुछ वर्थ लगा नहीं कि अंदर जाके बेताब वैली को देखने वाली कोई चीज़ थी। Hi everyone, I'm here to tell you about the total expenditure which we have spent in our Kashmir trip. तो अगर मैं ब्रेकअप करूं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा पेट्रोल की। पेट्रोल हमारा लगा है नियर अबाउट 15,000, wherein we have driven our car for 1850 kilometers और हमारी जो कार की एवरेज आई है वो आई है नियर अबाउट 12.5, विच इंक्लूड्स ऑल द हिल एरिया, प्लेन एरिया एंड ऑल द ट्रैफिक जाम जहाँ पे हम फंसे थे। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको तो हमारा जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो हुए हैं 50,000, दैट इज़ 50,000। एंड इसमें आपका लगभग 1-2 हज़ार रुपये की आपकी शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ऑल ऑफ अ सडन ट्रिप, दिस इज़ अ वेल प्लान ट्रिप जहाँ पे हमने पूरा कश्मीर के बारे में स्टडी किया था। वी हैव ऑल्सो रिव्यूड सम ऑफ द पैकेजेस जो आपके डिफरेंट वेबसाइट्स और टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। सो कंक्लूजन वाज दैट कि नियर अबाउट 25,000 to 30,000 अगर एक बेसिक कश्मीर का पैकेज लेते हैं फॉर 5 नाइट्स और 4 डेज़ का, तो भी आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो समवेयर अराउंड 75 to 1 लाख के बीच में हो, 75,000 to 1 लाख के बीच में होता है, जिसमें आपका फ्लाइट टिकट्स होती हैं, होटल एकोमोडेशंस होता है, आपको कुछ बेसिक ट्रिप्स करवाते हैं जो कि आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है उन ट्रिप्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लंच, डिनर, एनी अदर एक्सपेंसेस जो आप जैसे आपका गंडोला ट्रिप लेनी है, अगर आपको शिकारा करनी है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। बट जो एक्सपेंडिचर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है दैट इज़ 50,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें ये सारा इंक्लूडेड है, जहाँ पे हमने अपनी पसंद के, अपने चॉइसेस के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में फूड हमने टेस्ट किया है, खाया है, और शिकारा भी हमने अपने टाइमिंग के हिसाब से किया था, होटल्स भी हमारी चॉइस के थे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सो इफ़ यू विल गो बाय कार थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इफ़ यू आर एंथुजियास्ट टू ड्राइव योर कार फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस तभी आपको जाना चाहिए। बट येस ऑफ कोर्स इफ़ इट कम्स टू इकोनॉमी, अगर आप सेल्फ जाते हो, खुद से प्लान करते हो, अपनी कार से जाते हो, तो इट विल स्टिल बी वेरी चीप। और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जहाँ पे हमारी कार 7 सीटर है, जिसमें सिर्फ मी, माई वाइफ और मेरी डॉटर गई थी। अगर इसमें मेरे साथ एक और फैमिली होती तो अगेन कुछ एक्सपेंडिचर स्पेशली पेट्रोल एंड टोल के स्प्लिट हो जाते, तो पर फैमिली और पर इंडिविजुअल जो कॉस्ट होती वो और ड्रॉप हो जाती।
आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हम लोगों ने ट्रिप कैसे प्लान किया था, हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे। जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है मेरी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन हमारे पास है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चलो मैं वीडियो को यहीं पे ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ उसको चेक करना। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।